Welcome to everyone in the morning assembly of Mahmula classes. In the morning assembly of Mahmula classes, we would like to discuss on about some of the important words and sentences on about annual functions. As you know that when you are anchor and would you want and you want to be organize the annual function at the state that how do you like to talk and discuss on that position and these are some of the word and sentences on the word and that you may have to use them and you can organize annual function at the stage and so that's I'm going to analyze all the students that is written on the board and one by one right now. So all students make it peace environment and make it listen very carefully and make a concentration with also that is more important of you. That's I'm going to start first of the sentence of annual function. If you want to introduce and organize the annual functions in your life, ठीक है? तो यहाँ पे सर्वप्रथम सुप्रभात बच्चों, आज के प्रातः सत्र में आप तमाम बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के सत्र में हम ऐसे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को जानने का प्रयास करेंगे जो एनुअल फंक्शन से रिलेटेड है, जिसका मतलब है एनुअल यानी वार्षिक, फंक्शन यानी महोत्सव, यानी वार्षिक महोत्सव कोई भी आप कर रहे हैं, आप उस समय में कुछ ऐसे सेंटेंस का कैसे इस्तेमाल करेंगे जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिया गया, आप अपने लाइफ में कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजर के रूप में, या आप कहीं भी स्टेज प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो ये आपको मदद करेगा। तो पहला सेंटेंस है, हमारे वार्षिक समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप जब when you wish to start and introduce the annual function, that you have to first of all keyword of the sentence that need in your life. तो कीवर्ड में क्या होता है कि पहले आपको ये जानकारी कि हमारे वार्षिक समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। A heartfelt welcome to everyone at our annual function. आप क्या कर सकते हैं? A heartfelt welcome to everyone at our annual function, यानी हमारे वार्षिक समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप इस तरह से सेंटेंसेस की यूटिलाइज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है आपका, आज का यह मंच प्रतिभा और उत्साह से भरा हुआ है। जैसे आप एनुअल फंक्शन है वो आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो आपको ऑडियंस से क्या कहना होता है? आपको ऑडियंस से कहना होता है कि भाई आज का एनुअल फंक्शन जो हम शो जब करने जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस आपके सामने में, वो बहुत उत्साह भरा होगा, बहुत ही शानदार और हंस मिजाज तरीके का होगा। तो आप कहिएगा टुडेज स्टेज इज फुल ऑफ टैलेंट एंड एंथुसियाज्म। टुडेज स्टेज इज फुल ऑफ टैलेंट एंड एंथुसियाज्म। आप कह सकते हैं कि आज का यह मंच जो है प्रतिभा उत्साह से भरा हुआ है। तो ये कहने से क्या होता है कि ऑडियंस आपके प्रति क्या करते हैं? अट्रैक्टिव जोन में आते हैं। ऑडियंस आपके प्रति क्या होते हैं? बहुत ही स्वाभाविक आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, नेचुरली लिसनिंग करते हैं, ठीक है। और देखिए थर्ड सेंटेंस कह रहा है, यह कार्यक्रम हमारे छात्रों की मेहनत का परिणाम है। मान लीजिए आप इंट्रोड्यूसिंग कर रहे हैं एनुअल फंक्शन और आप छात्रों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आप छात्रों के बारे में दो शब्द बोलेंगे नहीं, तो उनके अंदर एक ऊर्जा एनर्जी कैसे आएगा? तो आपको एनर्जी देने के लिए आपको क्या होना है? छात्रों को इंकरेजमेंट करना होता है, प्रोत्साहित करना होता है। तो देखिए आप छात्रों को कह सकते हैं, यह कार्यक्रम हमारे छात्रों की मेहनत का परिणाम है। जाहिर सी बात है कि आप बड़े ही बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर अपने लाइफ में हो, लेकिन आपके स्टूडेंट्स आपके कोऑपरेटिव नहीं होगा, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजिंग किसी भी प्रोग्राम का कर रहे हैं तो आप सही तरीके से नहीं कर रहे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे छात्रों को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए, दिस प्रोग्राम इज द रिजल्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स हार्ड वर्क। Yeah, you can say I am going to repeat this thought. I am going to repeat this line once again. This program is the result of our students hard work. यानी ये हार्ड वर्क है ना, कड़ी मेहनत आ गया कि यह कार्यक्रम हमारे छात्रों की मेहनत का परिणाम है। चौथे पॉइंट पर हम चौथा कीवर्ड्स हैं और उस पर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो कृपया तालियों के साथ पहली प्रस्तुति का स्वागत करें। जब आप एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं या इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूसिंग एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, तो आपको उनके सामने क्या कर रहा है?
आपको पहले कहा कि तालियों की गड़गड़, तो ये होता है ना, मंच संचालन करता होते हैं, जो स्टेज परफॉर्मर होते हैं, तो क्या करते हैं, आपको तालियों के लिए आपको इंकोरेजमेंट देने का प्रयास करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, प्लीज वेलकम टू द फर्स्ट परफॉर्मेंस विद अ राउंड अप्लॉज। विद अ राउंड अप्लॉज का मतलब तालियों की गड़गड़ाहट होगा। विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज का मतलब आपकी कृपया तालियों की पहली प्रस्तुति, यानी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कर दें, तो कृपया तालियों के साथ पहली प्रस्तुति का स्वागत करें। तो फिर से लाइंस को रिपीट कर रहा है, प्लीज वेलकम टू द फर्स्ट परफॉर्मेंस विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंसेस है कि हर प्रस्तुति अपने आप में खास होने वाली है। जैसे आप ऑडियंस को यह बताने वाले हैं कि जितने भी प्रेजेंटेशन आपको पेश करने वाले हैं, जितने भी प्रेजेंटेशन आपको इंट्रोड्यूस करने वाले, एक से बढ़ के जो करने वाले हैं, स्पेशल करना चाहते हैं, खास से खास करना चाहते हैं, तो आप कहिएगा कि भाई प्रत्येक प्रोग्राम में खास हमारा प्रस्तुतिकरण होने वाला है। एवरी परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी स्पेशल इन और इट्स ओन वे। कह सकते हैं, फिर से मैं लाइन को रिपीट, एवरी परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी स्पेशल इन इट्स ओन वे। हर प्रस्तुति अपने आप में खास होने वाली है। अगला पॉइंट है, आपका उत्साह कलाकारों का हौसला बढ़ाता है। आपको मतलब आपका उत्साह, जैसे मान के चलिए कि आप एक ऑर्गेनाइजर हैं, प्रोग्राम परफॉर्मर में, तो आपको वहां पे क्या होता है कि बताना होता है कि भाई जितने भी आप जो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपका उत्साह हौसला बढ़ाते, यानी प्रोग्राम परफॉर्मेंस के लिए आप बता सकते हैं कि आप उत्साह देंगे तो इनके लिए बहुत बड़ा पॉइंट होगा। और देखिए, योर इंकरेजमेंट बूस्ट द परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस। या वंस अगेन करेंगे कि योर कॉन्फिडेंस, योर इंकरेजमेंट बूस्ट द परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस। आप इस तरह से लाइन का यूटिलाइज कर सकते हैं। सातवां सेगमेंट आपके पॉइंट है, यानी सातवां सेंटेंस मैं बताने जा रहा हूं कि कृपया कार्यक्रम के दौरान अनुशासन बनाए रखें। मान के चलिए, सपोजिंग दैट इफ यू हैव नॉट मेंटेन्ड द डिसिप्लिन, दैट द प्रोग्राम वोंट बी इट्स ओन वे। आप जब प्रोग्राम में मेंटेन डिसिप्लिन नहीं बनेंगे तो प्रोग्राम एक अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन ड्यूरिंग द प्रोग्राम। आप प्रोग्राम हो रहा है तो आप थोड़ा अनुशासन बना के रखिए। कहते हैं ना, प्रोफेसर इंट्रोड्यूसिंग करते हैं या एंकरिंग करते हैं तो हम बोलते हैं कि थोड़ा आप लोगों से सतत आग्रह है कि आप थोड़ा शांति बना के रखें, ताकि हमारे प्रोग्राम परफॉर्मर हैं या ऑर्गेनाइजर जो भी हैं वो क्या करें, वो आपको बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूसिंग कर सके। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन ड्यूरिंग द प्रोग्राम। अब 8 नंबर सेगमेंट यानी सेंटेंस पे चलेंगे। अब हम कार्यक्रम के अगले आकर्षक भाग की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप एज ए परफॉर्मेंस के बारे में बोल रहे हैं, एज ए प्रोग्राम के बारे में बोल रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम एक ही थोड़ा ही होता है, एक से बढ़ के एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजिंग करने जाते हैं, यानी एक से बढ़ के एक आपके पास लिस्ट आउट होता है जो आप ऑडियंस को बताने वाले होते हैं, और या शो अप या इंट्रोड्यूस करने वाले होते हैं। तो जैसे कहेंगे, नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एक्साइटिंग सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम, यानी अब हम कार्यक्रम के अगले आकर्षक भाग की ओर बढ़ते हैं। आप ऑडियंस को बता दें कि भाई अब हम अगले कार्य, जैसे अभी डांस प्रोग्राम आप कराएं, एज ए एंकरिंग करा रहे हैं आप, उसके तत्पश्चात कोई डांस प्रोग्राम हो रहा है, तो आप उस समय में ऑडियंस को बता सकते हैं पॉइंट को कि भाई अब हम कार्यक्रम के अगले आकर्षक भाग की ओर बढ़ते हैं। अब आज का यह समारोह हम सभी के लिए यादगार रहेगा। हम बताएंगे, कभी होना मन होता तो बता सकते हैं, आज का जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं हमेशा मेमोरेबल इंटेंशन में होगा, हमेशा मेमोरेबल एक आइडियाज में होगा। ठीक है, तो आप कहते हैं टुडेज परफॉर्मेंस विल बी मेमोरेबल फॉर ऑल ऑफ अस। आज का जो परफॉर्मेंस है, आज का कार्यक्रम है, हम सभी के लिए हमेशा यादगार बनी रहेगी। और 10वीं सेगमेंट, 10th नंबर सेगमेंट यानी स्टेटमेंट सेंटेंस में अंत में आप सभी के सहयोग के लिए हम आभारी हैं। कहने का मतलब दैट मीन्स दैट, कहने का मतलब है कि आपका सहयोग ही, जैसे मान के चलिए हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर हैं या हम जो भी रिप्रेजेंटेशंस प्रोग्राम के रूप में करना चाहते हैं, अगर ऑडियंस ही आपका साथ नहीं देंगे तो प्रोग्राम कंप्लीट हो सकता है।
प्रोग्राम को आप सही तरीके से आप ले जा सकते हैं। नहीं, अगर आपको ऑडियंस की प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो आपका प्रोग्राम सही नहीं हो सकता है। तो आप ऑडियंस को कह सकते हैं कि फाइनली वी आर ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट के लिए हम फाइनली बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपके देन है, दैट इज बिकॉज ऑफ द गिफ्ट दैट वी all the list of the program that have already introduced in front of you, and that is because of you we are holding so many beautiful program in front of you. That's because of you our school has given outstanding and memorable ideas and performance. So we are all you grateful for your support and for your kind individual sitting placement. That is the greatness for you. Thank you very much.